हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और रहते हैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, या आपको अपने रिलेशनशिप में या अपने पर्सन के ऊपर कोई शक है किसी तरीके का, और आप जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तीसरा एंगल आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, किसी तीसरे के साथ तो आपके पर्सन नहीं है। तो यही आज हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो निकल कर आता है। ओके, और ये रीडिंग जो है गाइस सभी साइन, सभी एलिमेंट, सभी जेंडर्स के लिए है। कोई जेंडर स्पेसिफिक या साइन स्पेसिफिक नहीं है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, द सन, पेज ऑफ कप्स। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, और साथ में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता दूँ। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्कन, वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर अर्थ साइन भी है गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, तो यहाँ पर है एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। डेवल के कार्ड से कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल जो है वो निकल कर आया है। ओके, तो ये साइन और एलिमेंट है यहाँ पर मौजूद। तो आपको साइन और एलिमेंट से ज़्यादा जो है यहाँ पर रीडिंग पर ध्यान देना है गाइस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपसे मैच होती है, तो रीडिंग जो है वो आपकी है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स की जो यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर द डेवल के कार्ड की। तो डेवल का कार्ड जैसे कि हम सबको पता ही है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है, एक पास्ट लाइफ कर्मास भी दिखाता है। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर कार्मिक एक रिलेशनशिप जो कि यहाँ पर निकल कर आया है, तो डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप में जो है काफ़ी सारे उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, और आपको जो है बहुत सारी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप में। लेकिन अगर बात करते हैं इस रिलेशनशिप की, क्योंकि ये एक पिछले जन्म का एक कार्मिक रिलेशनशिप है, तो उतार चढ़ाव चाहे कितने भी हों, आपका जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ ही बंधा होता है। आप चाहोगे भी कि अगर आप इस रिलेशनशिप से दूर चले जाओ, चाहे आपने कितने भी दुख क्यों ना झेले हों, आपके पर्सन ने कितना भी गलत आपके साथ क्यों ना किया हो, और आप चाहें कि आप इस बंधन को तोड़ के चले जाएं, तो भी आप इस बंधन को चाहते हुए भी जो हो यहाँ पर तोड़ नहीं पाओगे या तोड़ नहीं सकते हो। तो इस तरीके का एक रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। और डेफिनेटली जैसे इस कार्ड ने हमें दिखाई दिया है कि आपका जो रिश्ता है एक कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से जो भी इस समय आपके रिश्ते में चल रहा है, अगर कोई भी उतार चढ़ाव है, आप की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपके पर्सन कभी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपको जो है गलत बिहेव आपके साथ करते हैं, तो ये सब इन्हीं चीज़ों का नतीजा होता है। क्योंकि शायद
पिछले किसी जन्म में आपने भी उनको इसी तरीके से परेशान किया होगा या उनको तकलीफ़ पहुँचाई होगी, उनके दिल को दुखाया होगा। तो अब ये जो जन्म हो आप दोनों का एक-दूसरे के साथ हुआ और आप दोनों एक-दूसरे से मिले हो, तो यहाँ पर आपने भी अपने पिछले जन्म के जो भी कर्म हैं, उनको भी क्लीन करना है, उनका भी हिसाब-किताब यहाँ पर जो है वो होता है। तो आपको भी वही सब चीज़ें झेलनी यहाँ पर पड़ सकती हैं या पड़ रही होंगी, जैसा कि आपने अपने पिछले जन्म में अपने पर्सन के साथ यहाँ पर किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हमेशा चलता रहता है, लेकिन हाँ, ये है कि कार्मिक में आपको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना तो डेफ़िनेटली यहाँ करना पड़ सकता है और आपके पर्सन ही आपको बार-बार इन चीज़ों का ट्रिगर करते हैं कि आप परेशान हो, आप मेंटली हैरेस हो, आप इमोशनली हैरेस हो, आपको आपका दिल दुखे, आप रो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की लाइफ की, तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में और कोई नहीं है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आपके अलावा भी उनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो बहुत ख़राब हैं उनके लिए, लेकिन उनके पास ऑप्शंस यहाँ पर डेफ़िनेटली हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा भी आपकी पर्सन के आस-पास, उनके इर्द-गिर्द और बहुत से लोग हैं जिनसे वो अट्रैक्टेड हैं या फिर जो उनसे अट्रैक्टेड हैं। और इसी वजह से कभी-कभी आपके पर्सन यहाँ पे कन्फ्यूज़ भी जो है वो मुझे दिखाई देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो दिखाता है कि ये इंसान जो है जगल करता है अपने रिलेशनशिप में, और इसको जो है कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत प्यारे लगते होगे, आपको बहुत ज़्यादा ये जो है अट्रैक्टिव लगता होगा, आपको अपनी तरफ खींचता होगा और आप दोनों की तरफ जो है ना एक मैग्नेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर इसे दिखता है। लेकिन कभी-कभी ये जो है एकदम से अलग यहाँ से हो जाता है, इसका कभी-कभी दिमाग जो है इधर-उधर चला जाता है, क्योंकि ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर काफ़ी सारे हैं इसके पास। तो कभी ये इंसान जो है वो कन्फ्यूज़ भी रहता है कि क्या बेहतर है उसके लिए, क्या आपके साथ जो रिश्ता है वो उसको आगे लेके जाना है या फिर और जो ऑप्शंस हैं उनके साथ जाना है, क्या टाइम पास करना है आपके साथ या फिर सीरियस इस रिलेशनशिप को लेकर चलना। जहाँ तक बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की गाइस, तो क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो चाहे ये इंसान कंफ्यूज कितना भी क्यों ना हो जाए, चाहे इसके पास ऑप्शंस कितने भी क्यों ना हो जाए, ये रिश्ते में आपको तकलीफ़ें डेफिनेटली देगा, लेकिन आप दोनों ही चाहकर भी इस रिश्ते से जो हो वो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो थर्ड पार्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये है कि इस इंसान के पास ऑप्शन है अभी भी, और अभी फ़िलहाल के लिए ये किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में नहीं है, कोई तीसरा इंसान इसके लाइफ में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस की कमी है, तो ऑप्शंस इसके पास बहुत है। जहाँ तक इस इंसान की बात करें तो काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी एनर्जेटिक ये इंसान लगता है और अच्छे खासे घर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं ये, और रुपए पैसे की भी कोई कमी इस इंसान को नहीं दिखती है, ना है इसकी लाइफ में। और आपके रिलेशनशिप की बात करें तो अगर इस समय आप तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, आपका रिलेशनशिप तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, तो आपका ये एक साइकिल है जो चल रहा है और धीरे-धीरे जो ये साइकिल है बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है एक बदलाव आपके रिलेशनशिप में जो है वो आएगा। और ये इंसान जो कि मुझे आपसे एज में थोड़े छोटे भी यहाँ दिखते हैं या फिर हो सकता है मैच्योर हो थोड़े से, लेकिन काफ़ी यंग एनर्जी यहाँ पर है इस इंसान की। तो अभी इसका जो ध्यान है ना, कभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते होंगे, अपने ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, अपने ऊपर जो है इनका ध्यान ज़्यादा होता होगा कि अपने आप को मुझे कैसे सजा संवार के रखना है, कैसे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की कभी होती होंगी और आपको कभी काफ़ी चीज़ें अजीब भी लगती होंगी इसके बिहेवियर से। लेकिन अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपको यहाँ पर न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि अगर जब आप अपने पास्ट कर्मास को क्लियर कर लेंगे, क्लेंस कर लेंगे, तो आपकी जो सोल है वो यहाँ पर क्लीन हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, और तब आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर सन आएगा। तो ये सन यही दिखाता है कि एक नया सवेरा, एक नया उजाला जो है आपकी रिलेशनशिप में होगा। आपको यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने दिल दुखाया, आपको चोट पहुँचाई है, तो आपके लिए एक तरीके से जजमेंट भी यहाँ पर होगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा जो है वो
स्टेबिलिटी लेके आएगा। आपके पर्सन जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जैसे जैसे वो इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप मैच्योर होगा, वैसे वैसे जो है आप देखोगे कि एक चेंज इस इंसान के अंदर आएगा, ये बदलेगा इंसान। और अभी जो एक यंग एनर्जी है, कि मैच्योर एनर्जी है, डिसीजन नहीं ले पाने की एनर्जी है, वो धीरे धीरे इसकी जो है वो कम होती जाएंगी, और एक और ज़्यादा मैच्योर, एक समझदार, एक जो है अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान यहाँ पर होकर निकलेगा। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया था बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स का, वो यही दिखाता है कि रिलेशनशिप के हालात फ़िलहाल जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको जो है किसी भी तरीके का डाउट इस रिलेशनशिप में यहाँ पर रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है डाउट यहाँ पर निकाल देने हैं। और यहाँ पर 2 मेजर कार्ड आप देखें, मेजर अकाना के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द सन, और साथ में जजमेंट, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कार्ड है यहाँ पर। और यही सजेस्ट करते हैं कि पास्ट में या प्रेजेंट में चाहे आप कितने भी चैलेंजेस झेल लो इस इंसान के साथ, लेकिन फ्यूचर आपका अच्छा होने वाला है, फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है, रिलेशनशिप आपका जो है वो फ्यूचर में एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर होने वाला है। और इस इंसान को भी अपने किए की सज़ा तो मिलेगी, इसे भी अपने किए का जो है वो फल यहाँ पर भुगतना ही पड़ेगा। आपको अगर इसने परेशान किया है तो डेफिनेटली इसको भी इसके कर्मों की सज़ा यहाँ पर मिलेगी। परेशान ये भी होंगे, लेकिन रिलेशनशिप की जहाँ तक मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप कहीं जाने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में ये रिश्ता जो है और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होगा, और ये इंसान अपनी मेच्योरिटी से निकल कर एक समझदार इंसान की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। तभी आपका जो रिश्ता है वो भी ट्रांसफॉर्म होके उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आएगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। अगर उन्होंने आपके लिए कोई सजेशन दिया है कि अगर इस समय आप परेशान हो तो आपको भी क्या करने की ज़रूरत है, या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए कोई गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आती है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। और आप जो भी झेल रहे हो वो आपके कर्म हैं जो आपको झेलने ही थे यहाँ पर, और वो आप झेलोगे ही। देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो मैसेज है यहाँ पर, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है गाइस कि ये इंसान आपका पिछले जन्म का जो है वो रिश्ता है, पिछले जन्म का रिलेशन है, आपका एक कार्मिक रिश्ता है। तो ये इंसान आपका सोलमेट है, और सोलमेट के रिलेशनशिप जो होते हैं इतने आसान होते नहीं हैं। आपको जो अभी आपका सोलमेट इस पिछले जन्म का होता है वो आपको इस जन्म में भी मिलता है, और आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन आप जब इन चीज़ों का, इन चैलेंजेस का सामना कर लेते हैं तो आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत जो है यहाँ पर बना लेते हैं। तो आप अपने सोलमेट को ही यहाँ पर आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने उनको बुलाया है। आपने पिछले जन्म में भी यही चाहा था कि आगे आने वाले हर जन्म में वो आपको मिले। तो यही वजह है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, क्योंकि पिछला रिश्ता है आपका, और आपने इन्हें खुद से मैनिफेस्ट किया है कि इस जन्म में भी ये जो है आपको मिले। तो आपको मिल गए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए आया है। तो हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है कि किस तरीके की फैमिली इश्यूज से आपके पर्सन गुजर रहे हों, और फैमिली की तरफ से कुछ चैलेंजेस उनको आ रहे हों, तो अब वो शायद अपनी फैमिली की तरफ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो आपके लिए भी एक तरीके से गाइडेंस है। अगर आप अपनी फैमिली की तरफ से कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप जो हो हील हो गए, आपके जो भी फैमिली मैटर्स चल रहे हैं उनसे आप को जो है वो बहुत जल्द आप उनमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखोगे। आपके फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे दिखाई देते हैं।
तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है, दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो वंस अगेन यही कहा जा रहा है कि आपने खुद से इन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, तो यही वो एक इंसान है जो आपका रोमांटिक पार्टनर यहाँ पर है। आपने खुद से उन्हें अपनी लाइफ में यहाँ पर बुलाया है, डिवाइन को खुद से आपने बोला है कि वो आपके लाइफ पार्टनर बने, चाहे हर जन्म में, तो इस जन्म में भी वो आपको मिले हैं। नेक्स्ट कहते हैं सोलमेट। तो बार बार ये सोलमेट के दो कार्ड यहाँ देखिए आप आए हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये इंसान आपका सोलमेट ही है गाइस, तो इतना आसान नहीं होगा आप दोनों का रिश्ता। तो आप जो हो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बना के रखिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखाई देगी। ये सिर्फ फैमिली इश्यूज़ की हीलिंग नहीं है, ये जो हीलिंग है ये आपके रिलेशनशिप की भी हीलिंग है। आपका रिलेशनशिप भी यहाँ पर हील होगा, और सोलमेट कनेक्शन है तो कनेक्शन कहीं जाने वाला नहीं है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली इस इंसान की नहीं है लाइफ में। हाँ, ऑप्शंस डेफिनेटली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस समय ये अट्रैक्टेड हो जाएं किसी ऑप्शंस को लेकर तो आपको भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़े देर के लिए हो सकता है एक तरीके का लगाव इन्हें किसी और के साथ हो जाए, लेकिन वापस ये आपके पास ही आएंगे। लेकिन फिलहाल के एनर्जीज में यही है कि कोई थर्ड पार्टी एंगल आपके लव लाइफ में यहाँ पर नहीं है। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।